हेलो साथियों, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास विज्ञान का असली पेपर आ चुका है जो कि आपके एग्ज़ाम में हूबहू मिलने वाला है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। यह वीडियो कभी भी चैनल से डिलीट हो सकती है, तो जल्दी से मैं आप सभी के लिए इस पेपर को बता देता हूं। अपनी कॉपी पर सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम रियल ये पेपर है। यहाँ पे इसका कोड भी नीचे लिखा हुआ है UP07 साइंस, जो कि आपके साइंस का कोड है। तो चलिए अब मैं इसके आंसर्स बता देता हूँ। सभी आंसर्स आपको साथ के साथ बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर चैनल पर पहली बार हैं तो, और सभी को शेयर कर देना इस क्वेश्चन पेपर को। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है, आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से ईंधन नहीं है। तो ईंधन कौन सा नहीं है? देखिए ईंधन क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। यानी फ्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईंधन होते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, पेट्रोल ईंधन होता है, कोयला ईंधन होता है, LPG ईंधन होता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं होता। तो इसमें प्लास्टिक, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्यूल। तो फ्यूल क्यों नहीं है, प्लास्टिक नहीं है। दूसरा है, यदि घर दुकान आदि में आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इफ़ देयर इज ए फायर ऑन हाउस या शॉप देन द फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सटिंग्विशर द फायर। तो इसमें फायर एक्सटिंग्विशर या फायर ब्रिगेड इसका अग्निशमन दमकल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कागज़ का अगर पुनः चक्रण करना है तो इसके लाभ क्या होंगे? तो कागज़ का पुनःचक्रण करेंगे तो वृक्षों को बचाया जा सकता है और पर्यावरण संतुलित भी रहेगा, और इसके अलावा वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। यानी ऑल ऑफ दीज अबव इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। द बेनिफिट ऑफ रिसाइकिल पेपर इज ऑल ऑफ दीज अबव। नेक्स्ट है आपका, हर्ज का मात्रक क्या होता है? तो हर्ज का मात्रक हर्ज क्या होती है, आवृत्ति का मात्रक होता है। यानी आवृत्ति क्या होती है, दोलनों की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा सुझाव देना चाहिए? तो हम ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाएंगे, क्योंकि पेड़ क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ध्वनि को। इसके अलावा हम क्या है, जो ध्वनि वाले जो यंत्र होते हैं उन पर नियंत्रण लगा सकते हैं, और जो साइलेंसर होते हैं उनका हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी आपका ऑल ऑफ दीज अबव इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी पेपर आपको इस पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अगला है, देखिए निम्न में से विद्युत का चालन नहीं है, चालक नहीं है। तो देखिए विद्युत का चालक कौन नहीं होता है, जिसमें क्या होता है, विद्युत इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया। इसके अलावा अशुद्ध जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, नॉट अ कंडक्टर। तो कंडक्टर नहीं है, कौन नहीं है, डिस्टिल्ड जो वाटर है वो कंडक्टर नहीं होता है। इसके बाद अगला है, लोहे पर संक्षारण होता है तो वह नष्ट हो जाता है, और हम इसके लिए क्या सुझाव देंगे कि ये नष्ट नहीं हो? तो इसके लिए हम ये सुझाव देंगे कि उस पर हम क्या कर देंगे, जिंक की परत चढ़ा देंगे। यानी उस पर हम क्या कर देंगे, गैल्वेनाइजेशन कर देंगे उसका, यानी अप्लाइंग कॉटन ऑफ जिंक आयरन। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तड़ित से सुरक्षा। तड़ित यानी जो बिजली होती है, लाइटनिंग जो होती है, उससे हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए जब भी बिजली होती है तो हम अपने मकानों या भवन में अंदर घुस जाएंगे, अंदर बैठ जाएंगे। इसके बाद देखिए इसमें क्या हो जाएगा, टू रिमेन इनसाइड द हाउस। इसके बाद देखिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें आपको देखिए उर्वरक एवं खाद में अंतर बताना है। जैसे उर्वरक क्या होता है, उर्वरक तो आपका अकार्बनिक खाद होता है, यानी कृत्रिम खाद होता है, और जो कृत्रिम होता है, और जो खाद जो होता है वो क्या होता है, रासायनिक या प्राकृतिक खाद होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, क्षय रोग से बचाने के लिए हम देखिए टीबी का, क्षय रोग क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होता है। यानी इससे हम बचाने के लिए क्या करेंगे, टीबी का टिटनेस का जो टीबी का टीका है वो लगाएंगे, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए सत्य असत्य बताने हैं। तो पेट्रोल की अपेक्षा CNG कम प्रदूषक है, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही बात है।
तो इसमें दोनों में क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दर्जी अपनी सिलाई मशीन का जो है उपयोग कैसे करते हैं, तेल सिलाई मशीन में तेल स्नेहक का उपयोग क्यों करते हैं, यानी वाई डू टेलर्स यूज लुब्रिकेंट्स इन स्विंग मशीन, यानी स्नेहक क्या होते हैं जो क्या करते हैं, घर्षण को कम कर देते हैं, यानी उसमें जो क्या होता है जंग लग जाती है या फिर वो टाइट हो जाते हैं, उनमें क्या करते हैं वो ग्रीस या ऑयलिंग कर देते हैं, तो इसीलिए क्या हो जाता है वो ढीला यानी चलने लगता है। इसके बाद देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए हुए हैं इसमें आपको, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। जैसे खरपतवार क्या होता है, यानी पौधों के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। और फसल क्या होती है, फसल होती है आपकी जो क्या होती है एक बड़े पैमाने पर एक ही किस्म के जो पौधे लगाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके फसल कहलाती है। तो फसल ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका पशुपालन अथवा थ्रेसिंग, यानी अथवा का मतलब है या तो ये कर लो या ये कर लो। पशुपालन क्या होता है, जिसमें पशुओं को रखा जाता है और उनकी सुरक्षा की जाती है। थ्रेसिंग यानी भूसे को दाने से अलग करना या दाने को भूसे से अलग करना। इसके बाद देखिए मिट्टी में नाइट्रोजनीकरण जो कौन सी फसल है, राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, विच ऑफ द शुड। और हरित जो नीले हरे शैवाल होते हैं वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमें पेट्रोल डीजल बचाने में क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, यानी अपनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्या है टायरों में हवा टाइट रखेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सर्विस कराएंगे अपनी गाड़ियों की और कम यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। धातुओं को गर्म करने पिघलाने हेतु हमें किस ज्वाला का भाग का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें देखिए जो आपकी मोमबत्ती होती है उसमें जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, नीला भाग होता है, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो उसी का हमें प्रयोग करना चाहिए। यदि हम वृक्षों को लगातार काटते रहेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, पेड़ समाप्त हो जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और इसके अलावा वातावरण क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग फैल जाएगी। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन जिसमें क्या होता है एक ही जनक जिसमें क्या होता है बाह्य निषेचन क्या होता है बाहर से होता है, जैसे जल में हो गया, इस तरीके से जल में होता है। और आंतरिक निषेचन क्या होता है, मादा के अंदर होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपको सत्य सत्य बताना है। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाता है, बिल्कुल सही है। गुरुत्व बल को ये भी सही है, पृथ्वी पर गिरती हैं, बिल्कुल। प्रति एकांक धनावेश प्रति एकांक क्षेत्रफल को घनत्व कहते हैं, बिल्कुल गलत है। खींचना या धक्का देना कोई बल नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे फोर्स पहला और दूसरा ट्रू हो जाएंगे और पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रू, और तीसरा चौथा फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका घर्षण बल हमारा शत्रु व मित्र है। पहाड़ी पर चढ़ते समय हमें क्या है, कीलदार जूते पहनने चाहिए। इसने यह घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फ्रिक्शन फोर्स। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, एनिमी एंड फ्रेंड हो जाएगा, इसमें स्किप्ड हो जाएगा, स्पेक्ड हो जाएगा और इसमें रिड्यूस्ड हो जाएगा और इसमें भी आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। विद्युत लेपन क्या है, यानी विद्युत लेपन क्या होता है, एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, जब किसी रासायनिक विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। कोई धातु क्या है, आयनों में विभक्त हो जाती है। इसके बाद देखिए मानव नेत्र का चित्र बनाना है। इसमें देखिए ये नेत्र गोलक होता है और ये आपका रेटिना, पीछे रेटिना होता है, ये आपका अंतिम सिरा होता है, ये आपका पश्चमाप पेशिया, इसमें काचा द्रव भरा होता है। इस तरीके से आपको लिखना है। अपने स्कूल की साफ़ सफाई कैसे करेंगे, तो इनको आप आसानी से लिख सकते हैं। हमें शुद्ध हवा किसके लिए, तो इसमें यहाँ पे देख सकते हैं शुद्ध हवा के लिए हम क्या करेंगे, पेड़ लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे वाहन चालक की क्या विशेषताएं होती हैं, यानी वो क्या है, शराब पीकर नहीं चलाता है और नियमों का पालन करता है और यहाँ पे क्या है, स्पीड लिमिट मेंटेन करता है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अपना मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे तो क्या करेंगे, वृक्षारोपण किस तरीके से किया जा सकता है, आप वाहनों की सेफ्टी हेतु सुरक्षा हेतु क्या क्या नियम अपनाएंगे, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको बतानी है। जैसे XX XY, ये आपका लड़की हो जाएगा और ये लड़का हो जाएगा, यानी ये तो आपका नर हो जाएगा और ये आपकी मादा है और ये आपका नर है। तो इसमें इस तरीके से आपको मिलाएंगे तो हमारा जो है
प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये 2 छिद्र दे रखे हैं, 2 छिद्र हैं एक बोतल में, 2 छिद्र कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो छिद्र सबसे ऊपर होगा उसकी धार क्या होगी, सबसे नीचे होगी, सबसे कम होगी। और ये 2 बर्तन हैं, तो देखिए एक ये है, तो जिसकी जो नीचे वाली धार है उसका दूर जाएगा और जो ऊपर वाली धार है उसका कम जाएगा। तो इस तरीके से ये इसको मिलाना है। इसके बाद देखिए ऐसे करना है, ये इंग्लिश वाले देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ग्रंथियों के नाम, ये ऊपर पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, ये आपकी थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, ये आपकी एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी, ये आपकी अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अंडाशय ग्रंथि, और ये वृषण ग्रंथि हो जाएगी। इस तरीके से आपको लिखना है। अधूरे सूत्र को पूरा करना है, ये दाब हो जाएगा, यानी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या होता है, दाब कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, FORCE फोर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना है। सभी को शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।